देखो, मैंने रेडिट पे पढ़ा था कि जो ये लुक्स मैक्सिंग का कंटेंट है, मतलब पहले बार लुक्स मैक्सिंग के बारे में कहाँ बात हुई थी, वो था टिकटॉक। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बस टिकटॉक से ये फेमस हुआ होगा, फिर उसके बाद ये शायद से यूट्यूब पे आया, फिर बहुत सारे जगह में ये फैल गया। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई। मैंने कभी देखो टिकटॉक चलाया नहीं, तो मुझे पता नहीं उसके बारे में। बट हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है लुक्स मैक्सिंग। बट साथ ही साथ देखो, लुक्स मैक्सिंग के बारे में अगर पता है फिर भी अगर तुम कुछ नहीं करते तो वो गलत चीज़ होती है। वैसे तुम्हें नहीं करना चाहिए। या तो देखो तुम्हें लुक्स मैक्सिंग के बारे में पता ही ना हो। मान लो अगर तुम्हें पता है किसी चीज़ के बारे में जो कि तुम्हारे लिए अच्छी है, फिर भी तुम्हें वो नहीं करनी, तो वो वहाँ पे गलत चीज़ हो जाती है। क्योंकि देखो, तुम देख के बिना अंधे बन रहे हो, ये तुम समझो। देखो, लुक्स मैक्सिंग तुम्हारे लिए है, वेल इसी के साथ साथ तुम्हें एक और चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, वो है जीन्स मैक्सिंग। तुम्हारे जो जीन्स थे देखो अच्छे नहीं थे, तुम अच्छे तरीके से देखो दिखते नहीं हो। तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं, तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं है, हाइट छोटी है, बाल तुम्हारे झड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम अपने आप को बचाने के बारे में सोचते हो, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। तुम थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो लाइफ के बारे में। अगर इतना सा भी तुम पॉजिटिव होते हो ना, और इतना ज़्यादा तुम नेगेटिव हो, फिर भी देखो तुम लाइफ में कभी हारोगे नहीं। क्योंकि तुम्हारी जो पॉजिटिवनेस होती है उसकी वजह से तुम हमेशा बच जाओगे। तुम लुक्स मैक्सिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अपनी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी उसके बारे में भी ना थोड़ा सा श्योर होना। क्यों? देखो, तुम्हारे जो जीन्स थे वो वैसे ही पहले से बेकार हैं। देखो, कुछ करा नहीं जा सकता, तुम्हारे जीन्स को तो वैसे अब रिवर्स नहीं कर सकता कोई भी, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स जैसे थे वैसे ही तुम हो। लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग से खुलो। एक अच्छा परसेप्शन ना तुम्हारा होना चाहिए कि अगर तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तुमने इम्प्रूवमेंट किया, तुमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीखा, सेल्फ लर्निंग सीखी, लुक्स मैक्सिंग करी, तुम अच्छे दिखने लग गए, तुम एक एवरेज इंसान का टैग लेके तो नहीं घूम रहे हो। मतलब आगे जो आने वाली तुम्हारी जनरेशन होगी वो तुम्हें ऐसे फालतू की गालियाँ नहीं देगी। तो इस बात को सोच के चलना कि जो तुम्हारे आगे आने वाली जनरेशन होगी उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कंपटीशन होगा इस पूरी दुनिया में। क्योंकि देखो, वो भी ना डिप्रेस्ड ही होंगे, जैसे कि तुम डिप्रेस्ड हो अपने लुक्स के बारे में, अपनी हाइट के बारे में, वो भी होंगे अगर तुमने कुछ इसके बारे में करा नहीं तो। वेल, तुम क्या कर सकते हो अपनी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी उसको अच्छा दिखाने के लिए? देखो, कुछ चीज़ें पहले तो तुम्हें सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। अभी देखो, तुम्हारी शादी तो हुई नहीं होगी, वेल अगर अब हो चुकी है और तुम्हें सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत लेट पता चला है, तो ठीक है, अपने जो बच्चे होंगे जो हो चुके होंगे उन्हें बता देना इसके बारे में बहुत जल्दी, बहुत अर्ली। जिससे कि देखो उन्हें एक आईना दिख जाए, उन्हें पता लग जाए कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट क्या होता है, सेल्फ हेट होने से कितना अच्छा एक बर्ताव आता है एक इंसान में। तभी देखो वो चेंज कर पाता है। कभी भी अगर तुम उसे एक आईना नहीं दिखाओगे तो क्या होगा, तुम उसे काफ़ी अंधेरे में रख रहे हो। देखो, वो एक अच्छा इंसान बन नहीं सकता। हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि हम एक अच्छे बच्चे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने हमें आज तक अंधेरे में रखा। देखो, एक बहुत बड़ी चीज़ जो होती है, जो कि इंसान को पहले सिखा देनी चाहिए अपने बच्चों को, वो ये है कि हाँ, वो अपने बच्चे को ये बोले कि तुझे अच्छा दिखना चाहिए, तुझे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। वेल, हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं था, उन्होंने भी देखो अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया जैसे भी वो थे, और हम भी सेम चीज़ें करते हैं। तो वैसे तुम्हें नहीं करना। अपने जो आगे आने वाली जनरेशन होगी उसे थोड़ा इसके बारे में बताना, उन्हें थोड़ा सा बचा लेना पहले ही। बट ये साथ में सीखो कि हाँ, आगे आने वाली जनरेशन के साथ साथ अब तुमने उन्हें बता दिया कि सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट क्या होती है, उन्हें अच्छा खाना प्रोवाइड कराना चाहिए तुम्हें। अगर मान लो तुम्हारी इतनी अच्छी जॉब ही नहीं है, फिर क्या? वेल, तुम्हें शायद से अमेरिका के बारे में पता होगा, वहाँ पे ना अब ऑलमोस्ट लोग शादी नहीं करते। ऑलमोस्ट मान लो, या फिर 50 या 60% लोग शादी नहीं कर रहे, क्योंकि वो ना एक दूसरे इंसान को मतलब अपने पास रख नहीं सकते, वो इस चीज़ को ना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हाँ, उनका एक स्मार्ट डिसीजन है कि शादी नहीं करते, बच्चे नहीं करते। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इंडिया में देखो अभी भी ना ऐसे लोग मानते हैं कि शादी कर लेनी चाहिए, चाहे तुम अच्छा कमाते हो या फिर नहीं। तो वो बहुत ही गलत चीज़ है। अगर तुम देखो अच्छा कमा ही नहीं रहे तो तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें देखो बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। पहले खुद के बारे में सोचो, पहले अपनी कंडीशन को देखो। तुम देखो, तुम्हें एक आईना दिखना चाहिए कि तुम्हारी कितनी गंदी कंडीशन है। अगर जब तक तुम अपनी कंडीशन को अच्छा नहीं बना लेते, जब तक तुम अपनी कंडीशन में कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब तुम्हारे पास एक फ्रीडम नहीं है पैसों को लेके, तो तब तक तुम दूसरे इंसान को अपने पास ला नहीं सकते। तुम किसी दूसरे इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखो ये बहुत ही गलत चीज़ है। तुम्हारी ना सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगी, तुम्हारे साथ ना लोग फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल होगी उन्हें। तो ऐसी मुश्किल पैदा करने से अच्छा है कि अगर तुम गरीब ही रहने वाले हो तो शादी मत करो। तुम्हें अपने होने वाले बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। अपने पेरेंट्स को देखो बोलने दो जो कि वो बोल रहे हैं, क्योंकि देखो उनका काम है बोलने का। उनके ऊपर भी एक प्रेशर था, उन्होंने भी शादी करी, उन्होंने भी अपनी जो कंडीशन थी उससे बिल्कुल ही घटिया बना दिया। लेकिन तुम्हें देखो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें थोड़ा सा स्मार्ट चलना है, थोड़ा सा दिमाग से सोचो।
देखो पहले पैसे कमाने के बारे में सोचो, अपनी कंडीशन को सुधारो। अगर तुम एक अच्छा घर, अच्छा खाना या फिर सारी चीज़ें जो होती हैं, जो कि एक दूसरे इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि जैसे तुम हो, अगर मान लो जो तुम्हारा कंपेनियन होगा उसकी भी कुछ नीड्स होंगी, वांट्स होंगी, क्योंकि होनी भी चाहिए, तो वो भी तुम्हें फुलफ़िल करनी होती हैं। अगर तुमने किसी से शादी कर ली तो अगर वो सारी चीज़ों को तुम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, तुम कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे पास एक फ़्रीडम होनी चाहिए। फ़्रीडम कब आएगी? जब तुम्हारे पास अच्छा पैसा होगा, तभी देखो तुम दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो अच्छे से। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बोल रहा हूँ। और तुम्हें ये लेनी भी चाहिए, क्योंकि तुम एक मैन हो। अगर तुम एक मैन बोलते हो खुद को, तभी देखो थोड़ा सा स्मार्ट बन के चलना, थोड़ा सा सेंसिबल होना। अब ये समझो कि अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं, तुम काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो, काफ़ी देखो सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में, तो हाँ, तुम्हें एक अच्छी डाइट देनी चाहिए अपने बच्चों को, वेल अपने पूरी फैमिली को। एक डाइटिशियन के पास जाओ, वो तुम्हें बता देगा कि हाँ किस तरीके से तुम्हें खाना खाना चाहिए। प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, फ़ैट्स अच्छे होने चाहिए, कार्ब्स अच्छे होने चाहिए। तो वो तुम्हें क्वांटिटी भी समझा देगा। या फिर मेरी बात समझ लो, 80% तो देखो तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए। अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना प्रोटीन खाओ। मान लो अगर तुम्हारा वेट है 70 kg, तो 70 ग्राम प्रोटीन खाओ, या फिर इसका डबल खाना धीरे धीरे करके। साथ ही साथ 10% कार्ब्स खाओ, 10% फ़ैट्स खाओ। मैंने ऐसी डाइट क्यों बता रखी है तुम्हें? क्योंकि हमारी लाइफ काफ़ी डिफरेंट है अब। पहले ज़माने के लोगों से देखो, अपनी डाइट को कंपेयर मत करो। उनके जैसा हम काम भी नहीं करते अब। हमारी लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल है, हम बैठे रहते हैं। तो इस टाइम पे अगर हम कार्ब्स ज़्यादा खाएंगे तो हमें काफ़ी नींद आती है। तुम्हारे बच्चों को भी देखो फिर नींद ही आएगी, उनकी इम्प्रूवमेंट अच्छे से नहीं होगी। हम दिन पर दिन वीक बनते जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए देखो तुम्हें अच्छी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। पहले अपने बच्चों के सामने बैठो और साथ में खाना खाओ, एक अच्छा खाना खाओ। उन्हें बताओ कि एक अच्छी डाइट की इंपॉर्टेंस होती क्या है, क्योंकि आजकल के टाइम पे कोई अच्छी डाइट खा नहीं पाता या फिर खाना नहीं चाहता। ये तुमने समझा, तो उनको समझा देना और अच्छे तरीके से अपना और उनका ध्यान रखो। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि एक कॉमन इंसान होता है, जो कि कॉमन पेरेंट होते हैं, वो क्या करते हैं आजकल? जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना कोई एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ चाहिए होती है। मान लो जैसे हम भी थे बचपन में, तो हमें कोई ना कोई खिलौना चाहिए था। आजकल देखो सबसे बड़ा खिलौना क्या होता है, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या होती है? फ़ोन। फ़ोन में सारी चीज़ें होती है, गेम्स होते हैं, ये सारी चीज़ों की वजह से बच्चों का ना बहुत जल्दी उसमें मन लग जाता है। तो तुम ऐसी गलती मत करना। देखो बहुत ही अजीब चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम अभी से, जब से एक बच्चा छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है, तभी से उसके हाथ में एक फ़ोन दे दोगे, फिर ना उसका जो दिमाग होता है बिल्कुल भी क्रिएटिव नहीं रहता। देखो तुमने उसे फ़ोन दिया था बहुत ही छोटी उम्र में, अब तुम उसे गाली दोगे कि हाँ तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो स्कूल में फ़ेल हो रहा है। गलती देखो तुम्हारी है, तो तुम्हें खुद को गाली देनी चाहिए, ना कि अपने बच्चों को। तुम इसे समझना। और साथ ही साथ अपने बच्चे को कोई ना कोई स्पोर्ट में ना इसे भेज देना। देखो उसे भेजना कि हाँ तुझे ये खेलना चाहिए, तुझे वो खेलना चाहिए। मतलब ऑलमोस्ट ना उसे फिज़िकल एक्टिविटी के लिए मोटिवेट करना, इनक्रेज करना। और जितना ज़्यादा वो फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, उतना ज़्यादा वो रियलिस्टिक बनेगा। अगर वो रियलिस्टिक बन गया, वो इस रियल दुनिया में भरोसा करने लग गया, देखो फ़ोन के पीछे फिर कभी भागेगा नहीं। तो मैं ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बनानी पड़ेगी उसके लिए कि हाँ तू इतने देर फ़ोन देख सकता है, इतनी देर पढ़ाई कर सकता है। वो खुद देखो अपने टाइम को मैनेज कर लेगा। क्योंकि देखो कोई ना कोई स्पोर्ट भी खेल रहा है, जिससे कि उसका दिमाग बिल्कुल फ्रेश है, काफ़ी क्रिएटिव दिमाग है उसका। क्योंकि देखो स्पोर्ट खेलने के लिए भी हमें पेशेंस चाहिए। लाइफ में देखो हमें हमेशा पेशेंस चाहिए होता है, कोई ना कोई नई चीज़ को बनाने के लिए। नहीं तो हम क्या करेंगे, नई चीज़ को करना शुरू करेंगे, फिर बीच में ही छोड़ देंगे। तो वहाँ पे अगर हमारे पास पेशेंस होगा, तो हम एक चीज़ को शुरू करते हैं तो उसे ख़त्म भी करेंगे। वैसे ही देखो तुम्हारा बच्चा भी होगा, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट बच्चे तो फ़ोन में लगे रहते हैं। वो अपने स्कूल में भी फ़ोन ले जाते हैं, तो वो वैसा नहीं होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा उनसे। वो एक एवरेज बच्चे का टैग लेके नहीं घूमेगा। अब देखो इसके बाद तुम्हें एक चीज़ और करनी चाहिए। अपने बच्चे के जो डिसीजन होते हैं, मतलब जो तुम खुद लेते रहते हो, या फिर मतलब सोच रहे हो कि हाँ तुम्हारे बच्चे की लाइफ भी तुम्हारी तरह होनी चाहिए, तो वैसा बिल्कुल मत करना। उसको देखो खुद ही अपने डिसीजन लेने देना। उसके पास एक फ्रीडम होनी चाहिए, उसका खुद का दिमाग है, देखो उसे यूज़ करने दो। तुम्हारा खुद का दिमाग था, तुमने यूज़ कर लिया, बट हाँ उसके पास एक फ्रीडम होनी चाहिए। अगर वो बहुत छोटी उम्र से अपने जो डिसीजंस होते हैं वो खुद ही लेना शुरू कर देगा, तो ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। उसके सर्वाइवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखो तुम अपने बच्चे के साथ हमेशा रह नहीं सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम तक रहोगे, फिर देखो तुम्हारी भी लाइफ हो जाएगी, तो ये तुम समझो, वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा बहुत जल्दी। इसके बाद देखो अगर तुम अपने बच्चे को सोच रहे हो कि हाँ स्कूल में डालोगे या फिर कॉलेज में डालोगे, तो वेल तुम्हारी मर्ज़ी, बट डिस्टेंस लर्निंग के बारे में एक बार सोचना। क्योंकि स्कूल या फिर कॉलेज में देखो हमें कुछ ऐसा सीखने को तो मिलता नहीं है। इससे बेटर है कि देखो एक बच्चा जो होता है वो घर पे कुछ सीख ले। तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ वो सोशलाइज़ कैसे करेगा, कोई ना कोई देखो हॉबी सिखाने के बारे में सोचो उसे। कहीं ना कहीं देखो बाहर तो वो जाएगा ही कुछ ना कुछ सीखने के लिए, तो वहाँ पे भी लोग होंगे, तो वो सोशलाइज़ कहीं पे भी कर सकता है।
ऐसा नहीं है कि बस स्कूल में या फिर कॉलेज में ही होते हैं पूरी दुनिया के बच्चे, बाहर कहीं घूमते ही नहीं है। इस पूरी दुनिया में इंसान है, देखो कहीं पे भी जाके बात कर सकता है किसी से भी। उसे बस थोड़ा सा ओपन होना चाहिए, उसे डर नहीं लगना चाहिए। देखो उसके डर को ख़त्म करने के लिए तुम्हें एक ही चीज़ बोलनी चाहिए उसे कि हाँ, तू एवरेज इंसान नहीं बन सकता, तू एवरेज इंसान का टैग लेके नहीं घूम सकता। उसे एक आईना दिखा देना उस टाइम पे कि हाँ, उसकी लाइफ की कितनी वैल्यू है। अगर मान लो वो ये समझ गया तो फिर वो कोई ना कोई ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना भी सीख जाएगा। उसे बिल्कुल डर नहीं लगेगा। फिर देखो स्कूल के इवेंट हो या फिर कोई ना कोई ऐसे कॉलेज के इवेंट हो, या फिर अगर तुमने सोच लिया कि तुम्हारा बच्चा डिस्टेंस लर्निंग करेगा, तो ठीक है। स्कूल या कॉलेज के बाहर भी ना बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बस तुम्हारे बच्चे के अंदर कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि रेयर होती है, जो कि उसके अंदर होगी, क्योंकि देखो उसे सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के बारे में पहले से पता है। वो देखो बस ऐसे फ़ोन में घुसा नहीं रहता। उसे पता है कि हाँ, इस रियलिस्टिक वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें हैं सीखने को। तो ठीक है, वो काफ़ी इम्प्रूव कर जाएगा बहुत ईजिली। देखो वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा, तुमने एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर उसके लिए चूज़ कर लिया है। वेल, अगर तुमने ये सारी चीज़ें सोच ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें एक आईना दिख चुका है। अब अपनी कंडीशन सुधारने के बारे में सोचो, अपने बालों को, स्किन को देखो। जितनी भी चीज़ें होती है इस पूरी बॉडी में, सारी चीज़ों को तुम्हें हेल्दी रखनी चाहिए। चाहे लोग कुछ भी बोले, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर वेपिंग करना बहुत कॉमन है, तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें देखो अपनी आगे आने वाली जनरेशन के बारे में सोचना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। अपने पेरेंट्स को देखो ब्लेम मत करो फालतू में, उनकी लाइफ तुम्हारे हाथों में नहीं है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथों में, तो इसे बचाओ। वेल, ये था तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आईना। इस वीडियो से अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।